हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल, वेलकम बैक टू अ वीडियो। तो ध्रुवी ज्ञान वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो मुझे थोड़ा फीवर भी है, कोल्ड भी, मतलब सर्दी की भी शिकायत है। और मैं एक बात बता दूं, मेरी बाबू की 2 साइकिल कर चोरी हो गई। और मेरी बाबू बहुत परेशान थी, इधर उधर ढूंढ रही थी। फिर हमने दूसरी साइकिल लाई उसके लिए। 2 साइकिल पता नहीं कौन चोरी करके लेके चला गया। और तो आज मैं एक अच्छे टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। रोहन प्रिया का टॉपिक ही है, साथ ही साथ कुछ लोगों का और टॉपिक है जो कि सब आजकल ना सोशल मीडिया में सब एक दूसरे की नकल कर रहे हैं। पहले ये हुआ कि लव मैरिज किए, 1 किया, 2 किए, 3 किए, 4 किए। अब हर छोटे छोटे बच्चे लव मैरिज करके बैठ जा रहे हैं। फिर अब क्या हो रहा है, लोगों ने अरमान मलिक को देखना चालू किया। अरमान मलिक 2 बीवी रखा है और दोनों अच्छे से रहती हैं, तो हमको भी रखना पड़ेगा। तो मैं ये बता देना चाहती हूँ सबको, सब अरमान मलिक नहीं बन सकते। और सबसे बड़ी बात, सब पायल नहीं बन सकते। सब पायल नहीं बन सकते। मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि आज के ज़माने में एक बीवियाँ लोग संभाल नहीं पा रहे हैं। 2 रखना चाहते हो जिसकी कोई वजूद नहीं है, वो 2, मतलब ये मैं रोहन प्रिया का टॉपिक ले आ रही हूँ। रोहन प्रिया के टॉपिक पे 2, मतलब कुछ और हैं जो 2 शादियाँ करना चाहते हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगी, वो चीज़ सामने आएगा तो मैं ज़रूर बोलूँगी। और मैं जब ऐसा बोलती हूँ आप लोगों को अच्छा लगता है, तो मुझे भी अच्छा लगता है बोलने में। तो अरमान मलिक, मतलब कोई भी पत्नी ये नहीं चाहेगी कि मेरे रहते मेरा पति मेरी जगह किसी और पत्नी को लाए या किसी और को रखे। मेरे अंदर तो इतनी क्षमता नहीं है। मैं भी एक वाइफ हूँ और मेरे भी हस्बैंड है। मैं तो ये नहीं चाहूँगी कि मेरा हस्बैंड कई दूसरी लड़की को क्या दूसरी और देखे भी, उधर देखे भी। इतना मेरे अंदर वो है। और रही बात तो कृतिका मलिक और अरमान मलिक और पायल मलिक की बात, तो वो लोग एक मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां हर बंदा नहीं पहुंच सकता, समझे। और किसी की नकल करके मत करो कि मैं 2 शादी करूंगा, 2 बीवियां रखूंगा। कभी नहीं हो सकता। हिंदू हैं हम। आजकल तो कोई नीची जात भी और ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं। जात की बात छोड़ो, मतलब एक पागल इंसान को भी इतना तो तमीज होगा कि मेरी एक बीवी है, उसी से एक तो संभाली नहीं गई, दूसरी लाके मैं कैसे करूँगा। अरे पहले तो एक को संभाल लो, फिर दूसरी तीसरी के बारे में सोचना। कलेश होगा घर में। सब अरमान मलिक मत बनो। और ये सब सोच रहे, सब अरमान मलिक आजकल सभी बनना चाहते हैं। तो अरमान मलिक जी, एक मैसेज आप भी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। एक मतलब मैं रिक्वेस्ट करने के लायक तो नहीं हूँ, इतनी बड़ी तो नहीं हूँ आपके जैसे, इतनी फेमस तो नहीं, लेकिन आप ये चीज़ बोल दो वीडियो में कि सब एक जैसे नहीं होते और सब साथ नहीं रह सकते। आज के ज़माने में जहाँ 4 बर्तन रहते हैं वो खटखटाते हैं, और पहली बीवी पहली ही होती है, दूसरी दूसरी ही कहलाती है हमेशा। और तुम किसी का दिल तोड़ के दूसरी लाओगे, तो अरमान मलिक ने ये नहीं किया था। अरमान मलिक ने पायल से पूछा था कि मैं करूं या ना करूं। और पायल ने हाँ बोला था अपने पति की खुशी के लिए, तब उसने किया। वैसे नहीं कर लिए थे अरमान मलिक। और सब वैसे मत बनो।
मैं ये टॉपिक इसलिए छेड़ रही हूँ कि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी जो एक शादी कर चुके हैं लव मैरिज से, वो दूसरी करना चाहते हैं। तो ऐसा मत करो प्लीज़। एक का साथ, एक का हाथ पकड़े हो तो उसका हाथ निभाओ, उसका साथ निभाओ, उसका हाथ पकड़ के उसको आगे तक ले जाओ। बच्चे आ जाते हैं तुम्हारी ज़िंदगी में, बच्चे को वो देखो। और ख़ासकर रोहन को, तुम्हारे अंदर तो, तुम तो शर्म घोल के पी गए हो। तुम्हारे अंदर तो एक पैसे की शर्म नहीं है कि बीवी बच्चे रहते हुए भी दूसरी को ला रहे। क्या सोच रहे हो? एक्सेप्ट कर लेगी प्रिया? अगर प्रिया सही में एक बीवी होगी, एक औरत होगी, तो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, समझे? कभी भी वो स्वीकार नहीं करेगी किसी दूसरी को अपने जगह में। इसलिए लिमिट में रहो, ज़्यादा लिमिट क्रॉस मत करो। और अरमान मलिक सब नहीं बन सकते हो। और रही बात, तो अरमान मलिक आज आगे पहुंच गया है और उसकी दोनों बीवियों की ज़िंदगी भी वो खुद भी बनाया अपनी ज़िंदगी, अपनी बहनों की ज़िंदगी, अपने भाई की ज़िंदगी, अपनी वाइफ की ज़िंदगी, अपनी बेटे की ज़िंदगी। अब आने वाले फ्यूचर में उनके और बच्चे होंगे, उनकी भी ज़िंदगी भगवान की दुआ से अच्छी ही होंगी। इसलिए किसी का नकल नहीं करना चाहिए। 2 बीवियां रखने की बड़ी बात नहीं होती, एक को संभाल लो, उसमें ही बहुत बड़ी बात होती है। एक की ख्वाहिश पूरी कर दो ना, तो मैं जान जाऊं कि असले पतिव्रता हो, पत्नी व्रता हो। पत्नी रखने की बात करते हो, दूसरी लाने की बात करते हो। खासकर रोहन, तुमको तो कीड़े पड़ेंगे तुम्हारी शरीर में, तुम कभी खुश नहीं रहोगे। और एक बीवी को ऐसे लावारिस छोड़ के, बच्चे को लावारिस छोड़ के आज आइए खुशी, मिस यू बाबू, मुझे माफ़ कर देना अपने बच्चे से। तुझे वो बच्चा माफ़ करेगा? पता है वो बच्चा इतना नफ़रत करेगा तेरे से, अगर तू ऐसे ही करेगा, इतना नफ़रत करेगा वो बच्चा तुमसे कि कभी तुमने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि एक ऐसे बच्चे की नफ़रत अपने बाप के प्रति बहुत बड़ी होती है, जो अपनी उसकी माँ के रहते हुए दूसरी रखे, माँ को नीचा दिखाए, माँ को मारे, माँ को घर से निकाले, माँ त्रस्त होके घर से बाहर आ जाए। तो फ्रेंड, ये रही तो छोटा सा मैसेज है। इतना समझो के लिए, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, छोटी सी बात है, यही मैं कहना चाहूँगी। अगर समझ गए तो उनके लिए उनका जीवन अच्छा हो जाएगा, नहीं समझे तो मेरा क्या, मैं तो ज्ञान बांटती हूँ, इनको भी ज्ञान बांट दिया। समझे ना समझे इनके ऊपर है। तो बाय फ्रेंड, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, मुझे मेरा साथ देते रहो। तो लाइक कमेंट शेयर करते रहो ज़रूर। और ये किसी को बुरा लगने वाली वीडियो नहीं है, अगर बुरा लगे तो माफ़ करना, और कोई बात नहीं।